फ्रेंड्स, आज का वर्कशीट है नंबर 90। ठीक है, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 6th 7th एंड 8th क्लास के लिए ये वर्कशीट है। जो कि हमारी ये वर्कशीट हिंदी में आई है, मतलब कि जेनरलिक है, मतलब कि जनरल बातें जो कि आपको याद और समझ में आना चाहिए। तो ये मेरा चैनल है वर्कशीट सॉल्यूशन, जो कि ये आपको सब्सक्राइब करना है अभी। तो सब्सक्राइब कर दें। मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए सिर्फ वेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अब तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ध्यान से कर देंगे। नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। कर दिया आपने तो अब बगल में एक जो ब्लू कलर का एक लाइक आ रहा होगा थंबनेल का, जिस तरह से थंब करते हैं ना, इस तरह से। देखिए मैं उसको ड्राइंग बना रहा हूँ, इस तरह का एक चित्र दिख रहा होगा लाइक का, उसे भी प्रेस कर दें। चलिए ये सब छोड़ते हैं और सब्सक्राइब बटन आप दबा दीजिए। तो ये वर्कशीट 19 दिसंबर 2020 के लिए है, मतलब कि शनिवार का ये दिन है। तो ये वर्कशीट शनिवार के लिए ही है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ करेंगे तो आपको आसानी से आपको समझ में भी आएगा और आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले। तो पहले आपको ये सब ऊपर में जो है ये सब आपको लिख लेना है कि नेम, क्लास, सेक्शन और आप कौन सी क्लास में है। कार्यपत्रक 90 है, फिर डेट, दिनांक, सब कुछ आपको कार्यपत्रक में लिख लेना, मतलब कि आपकी कॉपी में लिख लेना है। तो चलिए आप करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं वीडियो को। जब आप क्वेश्चन लिखें तो वीडियो को स्टॉप कर दें, मतलब कि स्टॉप कर दें, पॉज कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आगे आगे। तो नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर और समझकर दी गई बातों को सही जोड़ा बनाकर उनके साथ सही तस्वीर का मिलान कीजिए। उदाहरण के लिए एक मिलान दिया गया है। देखिए कि इसमें हमें सही जोड़े के साथ मिलान करना है और हमें बगल में तस्वीर भी दिख रहे होंगे। इसमें तीन है, इसमें तालिका है। तो हमें पहले नाम वाला से मिलाना है, फिर चित्र वाले से मिलाना है। चलिए हम मिलाने की कोशिश करते हैं और ध्यान से करिएगा, आपको भी आराम से कर लेंगे। तो आपको पहले ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पहले उतारेंगे, ये सब पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये ब्लैक कलर से। तो ये पहले हमें क्वेश्चन उतार लेना है, तो आप भी उतार लीजिए क्वेश्चन। चलिए पहले देखते हैं। तो मिलान अब करते हैं। तो मिलान करने के लिए आप 3 तालिका बनाएंगे कुछ इस तरह से। पहले पे का, खा, का, घा, अड़ा। अगर आपको चित्र बनाना ना आए तो आप ना बनाएं, सिर्फ आप नाम ही लिख लें, ठीक है। अगर चित्र बनाना ना आए तो आप ना ही बनाएं और सिर्फ नाम ही आपको लिख लेना और नाम के साथ आपको मिलान कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहला जो लिखा हुआ आ रहा है वो हमें आ रहा है कि नियमित रूप से हाथ धोना। तो नियमित रूप से हाथ धोना, तो हमें कौन से चित्र में दिख रहा है कि नियमित रूप से हाथ धोने का चित्र देखेंगे आप ध्यान से। तो नियमित रूप से हाथ धोने का चित्र इस वाले में दिख रहा है कि किस वाले में, इस वाले में हमें नियमित रूप से हाथ धोना है। तो चलिए मिलाते हैं हम इसको। साबुन और पानी से धोना चाहिए। किससे? साबुन और पानी से धोना चाहिए। चलिए हम पहला मिलान कर दिए। अब सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए बताइए आप, कि मास्क पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। तो अब देखिए चित्र में कि मास्क आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट वाला हमें मास्क वाला चित्र दिख रहा है। तो हमें पहले का को चौथे से मिलाना है, फिर आपको पहले चित्र से मिला लेना। अगर चित्र ना आए तो आप ना बनाएं, ठीक है। कम से कम 2 गज की क्या बनानी है, दूरी। तो पहले से इसको मिलान कर देंगे। तो 2 गज की दूरी कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है 2 गज। चलिए मिलान करते हैं हम इसको 2 गज से। तो ये रहा हमारा 2 गज की दूरी। अब देखते हैं घा को। तो घा है कि हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना। समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तो हम इसको मिला देंगे किससे, जो लास्ट है उससे वाले से मिला देंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कि अब हमें दिख रहा होगा कि नाक और मुंह को ढककर ही छींकना चाहिए। तो आपको इस चित्र में कहाँ पे छींकता हुआ कोई आदमी दिख रहा है, तो हाँ हमें फर्स्ट वाला दिख रहा है। फर्स्ट वाले को मिला देंगे। जो हमारा मास्क ज़रूरी है तो हमें मास्क वाले से इसको मिलाना है। सॉरी मैंने गलत से मिला दिया था, आप समझ जाएंगे। तो हमें ये वाला पहले से मिला लेना है, जिसमें एक आदमी छींक रहा है, उससे हमें मिलान करना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो हमने चित्र से तो आपको समझा दिया, अब हम सिर्फ नाम से मिलान करेंगे। चलिए अब सिर्फ नाम से हम मिलान करते हैं। तो उसके लिए मैं तीर का निशान का उपयोग करूँगा।
तो नियमित रूप से हाथ धोने का चित्र बनाएंगे इस वाले से। और सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। अब कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। फिर है कि समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करना, ठीक है, कर दिया। अब है कि नाक और मुंह को ढककर ही छींकना, ठीक है, ढककर ही छींकना। अब हम चित्र के साथ मिलान करते हैं। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, तो दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें पहला क्या था कि 2 गज की दूरी। तो 2 गज की दूरी कहाँ पे आपको दिख रहा है? दूरी बनाए रखें, तो ये वाला चित्र है दूरी बनाए रखें वाला। और है कि सैनिटाइज करना, तो सैनिटाइज है लास्ट वाला पोस्टर हमें सैनिटाइज करते हुए दिख रहा है। तो साबुन और पानी का हमें बिल्कुल सामने वाला सामने से मिलान कर देंगे, ठीक है। छींकना हम पहले से मिलान करेंगे, ठीक है। और मास्क पहनना हम दूसरे से मिलान कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम मिलान करके समझा दिया है आपको, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ एक्टिव रहता हूँ, मतलब कि मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूँगा आराम से, और आप भी वहीं से आंसर कर लेंगे। और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको किस प्रकार से आपको समझाया है। मैंने मिलान भी किया है, फिर तीर के निशान से आपको समझाया भी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप हर रोज़ चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कमेंट मैं पढ़ूँगा और उसका जवाब भी मैं दूँगा कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो आपको भी सब्सक्राइब कर लेना है। कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं है, बस जो रेड कलर का बटन है बस उस पर खाली आपको टच करना है और कुछ नहीं करना, वो अपने आप सब्सक्राइब हो जाता है। और लाइक करना ना भूलें। तो अगर जो आप देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पर ही इसको सब्सक्राइब कर दें लाल बटन के साथ और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे कि हमें इस माहौल में के चित्र में के अनुसार क्या करना चाहिए। मतलब कुछ चित्र दिख रहे होंगे हमें यहाँ पे, तो इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए कि इस माहौल में क्या करना चाहिए कि जब हमें छींक आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो जब हमें हाथ धोना चाहिए तो क्या करें, और जब मास्क पहने तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर नंबर 2 का आंसर। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, बाकी का नहीं, सिर्फ आप एक बार सब्सक्राइब कर दें जिस तरह से आपने सभी चैनलों को सब्सक्राइब किया होगा। तो हम इसको नंबर 1 नंबर 2 की तरह समझेंगे कि नंबर 1 चित्र ये वाला है, नंबर 2 ये वाला है और नंबर 3 ये वाला है, ठीक है। तो लाइनिंग है, आप समझ जाएंगे आराम से। तो चलिए हम देखते हैं चित्र नंबर 1 का आंसर। तो नंबर 1 का हमारा आंसर क्या होगा, इस पर टैप कर दिया हमने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, सॉरी गलती से कीबोर्ड स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आपको सभी को अपना मास्क पहनना चाहिए। क्या मैंने लिखा है? सभी को मास्क अपना पहनना चाहिए। तो हमें ये वाला चित्र नंबर 1 पे लिख लेना है, ध्यान से आप कर लीजिएगा। जो चित्र है उसके नीचे में एक लाइन दिख रहा होगा, उसमें इस लाइन को लिख लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे आपको जब इसे ध्यान से आप देखेंगे तो एक लड़का सैनिटाइज़र कर रहा है, मतलब कि सैनिटाइज से अपना हाथ धोना चाह रहा है और मुंह पे मास्क भी लगाया हुआ है और सैनिटाइज़र से हाथ धो रहा है। तो इस पे हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसका आंसर हम। तो यहाँ पे देखिएगा कि हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से धोना चाहिए, यानी कि हमें सैनिटाइज करते रहना चाहिए। जिस तरह से ऊपर में हमने मिलान किया था तो उसी तरह से इसमें भी बताया गया कि हमें समय समय पर सैनिटाइज करना चाहिए। ये बस आपको पता होना चाहिए कि हमें हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से धोना चाहिए। तो हमारा ये नंबर 2 पे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर 3 पे क्या हमें दिया गया है। देखेंगे तो आप ध्यान से, तो इसमें नंबर 3 पे एक जो आदमी है वो छींकता हुआ आपको दिख रहा है और मुंह पर कोई चीज़ है, कपड़ा या रुमाल है, उसे अपने नाक पे लगा रहा है। तो हमें भी कुछ इसी तरह का संदेश यहाँ पे देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो छींक आने पर नाक और मुंह को ढककर छींकना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जब किसी को छींक आया तो वो अपने हाथ पे रुमाल या कुछ चीज़ रख लिया जिससे कि वो छींक रहा था। तो छींक आने पर नाक और मुँह को ढककर ही छींकना चाहिए। तो हम ये नंबर 3 पे लिख देंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज का वर्कशीट पूरा कंप्लीट होता है, देख लेंगे आप। दोबारा से मैं समझाऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज का वर्कशीट बस इतना ही। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक गुड बाय। और ये चित्र भी आपको बनाना है, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक गुड बाय।